तो रशिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से एडमिशन लो और आप यूं डॉक्टर बन जाओगे। तो ये आपको जितना डॉक्टर बनाने में नहीं है उतना आपको एक वॉकिंग एटीएम समझने में वो है एजेंट यूनिवर्सिटी। बस पैसे के सगे होते, ये प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर मिलना चाहिए मेडिकल का वो आपको मिलता ही नहीं है। का जो डटी गेम जो ऐसा चलता है वो कैसा चलता है, तो 25 लाख के अंदर में हो जाएगा। बट 1 लाख INR का आपका 80 से 82 हजार ही रशियन ही बोलते हैं। इंडिया में नीट खत्म होने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज आता है तो वो आता है एजेंट। और एजेंट आपको बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, अगर इंडिया में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको मैं रशिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा और आप वहां से एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। तो ये आपको जितना डॉक्टर बनाने में नहीं है उतना आपको एक वॉकिंग एटीएम समझने में मानते हैं। आज मैं यही बताने वाला हूँ कि इन लोग का जो डटी गेम जो ऐसा चलता है वो कैसा चलता है और उस चीज़ों को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी 2026 एडमिशन हो रहा है, तो अभी सब ऐसे एजेंट आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि एजेंट आपके सगे नहीं होते, ये बस पैसे के सगे होते। ये आपसे पैसे निकालेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है शाहिद हसन एंड आई एम अ 3rd ईयर स्टूडेंट हियर एट समारा स्टेट। तो सबसे पहला धोखा क्या है, वो है एजेंट यूनिवर्सिटी। एजेंट यूनिवर्सिटी से आप क्या समझते हो? एजेंट यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ एजेंट को बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है और उनको वो बेचते भी है उसी तरह बोल करके। अब जैसे कि क्या हुआ, कोई एजेंट तो आपको ऐसे बोल देगा कि ये तो रशिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से एडमिशन लो और आप यूं डॉक्टर बन जाओगे। और यहाँ का प्रोफेसर जो कि आपको बहुत अच्छा, रियलिटी चेक ये है कि यहाँ का प्रोफेसर जो कोई यूनिवर्सिटी, जो मैं पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो एजेंट यूनिवर्सिटी है, बस रशियन ही बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द केस में तो ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिकल लेसन्स और प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर मिलना चाहिए मेडिकल का वो आपको मिलता ही नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हो जो कि यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल होता है तो वहाँ भी आपको अच्छा से एक्सपोजर नहीं मिलेगा क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको लैंग्वेज भी आ रहा तो बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ उनका खुद का हॉस्पिटल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या कि हार्श ट्रूथ आप क्या देख सकते हो कि ये आपको बोल दें कि हाँ बेटा तुम यहाँ से ले लो, बट इनको वो दिक्कत नहीं है कि आप डॉक्टर बनो या ना बनो, इनको आपका पैसा कैसे लेना है वो उस पर ज़्यादा इनको ध्यान रहता है। तो इस चीज़ों को आप हर बार आप देख सकते हो कि आप समझ कैसे सकते हो कि ये जो एजेंट है वो कैसे आपको बोल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो बार बार एक ही यूनिवर्सिटी का नाम लेगा कि बेटा ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, ये आपका बजट में बैठ रहा है और आप यहाँ एडमिशन ले लो। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि आप कैसे इस चीज़ों से बच सकते हो। अब दूसरा स्कैम, फी का झूठ। अब फी का झूठ, अब फीस का झूठ में आपको ऐसा समझाया जाएगा कि बेटा ये यूनिवर्सिटी जो है आपका 25 लाख के अंदर में हो जाएगा। बट रियलिटी ये है कि अभी मैं MBBS अब्रॉड कर रहा हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ का क्या होता है, क्या सीन है। जब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ रशिया आया था तो रशिया में मैंने देखा था कि जब उस टाइम का रेट लगभग 1:1 का था, तो अगर 1 INR का मिलता था तो 1 रूबल मिलता था। बट अभी ऐसा सीन नहीं है। अभी अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको अराउंड, अगर आपका 1 लाख है तो 1 लाख INR का आपका 80 से 82 हजार ही मिलने वाला है, मतलब 1820 हजार आपको मिलने वाला है। बट वो तो आपको बोल देंगे कि वहाँ तो सब सेम टू सेम है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से आपका 25 लाख में वो हो जाएगा। अब ये 25 लाख आपको जुड़ाएगा कैसे कि 25 लाख आपका, मान लो कोई यूनिवर्सिटी का फीस 4 लाख रुपया है तो उसको 4 लाख को 4 × 6 कर देगा तो कितना हो गया, 24। तो उसी तरह आपको बोल देगा कि ऐसा हो गया, देखो 24 के अंदर में हो जा रहा है। बट वो आपको अलग अलग जो फी है वो आपको बताने वाले नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको चीज़ है। अब उसमें से आपको क्या ध्यान देना है, अभी जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो हर यूनिवर्सिटी का, ये जितने भी यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पर्सनली जानता हूँ, उस यूनिवर्सिटी में लगभग 5 से 7% हर साल इंक्रीज करता है पैसा। अब ये पैसा इंक्रीज कैसे करता है, आप बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन आता है। अब इन्फ्लेशन, ये यूनिवर्सिटी बोला जाता है कि इन्फ्लेशन के वजह से हम अपना यूनिवर्सिटी का फी थोड़ा बढ़ाते हैं। तो मैं जब आया था तो यहाँ का फी था 3,55,000, जिसमें सब चीज़ इंक्लूडेड था, जिसमें से ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ों का अलग चार्ज लिया जा रहा। तो ये ऐसे करके सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। बट अभी जो फ़ी है वो पहले, फिर 2nd ईयर में जो मेरा फ़ी था वो 377 हुआ और अभी
93 के अराउंड है। तो इट मीन्स कि हर साल लगभग 15 से 17 हज़ार इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर मेरा यूनिवर्सिटी में अगर 25 लाख 20 लाख करके बोला गया था, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये चीज़ें है कि वो इंक्रीज़ करता ही करता है। तो इसमें आपका क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना। अब इसी से आती है जो कि आपकी तीसरी गलती कि कि बहुत सारा ऐसे यूनिवर्सिटी या पैम्पलेट मैंने देखा है जिसमें से 2 चीज़ मेनली इंक्लूडेड होते ही होते हैं। पहला कि आपका जो भी पेपर जो एग्ज़ाम होगा उसका पैसा जो है वो एजेंट ही रख लेता है, उसको फिर आपको 6 साल तक देना नहीं है। दूसरा चीज़ आपको ये देखा जाता है कि जो आपका लाइब्रेरी चार्ज है उसका भी 6 साल का जो फ़ी है उसमें से इंक्रीज़ उसमें कट ऑफ करके कुछ जो होता है जो एक्सेप्शनल चार्ज या तो फिर अदर चार्जेस करके लिया जाता है उसमें से कट किया जाता है। बट रियलिटी ये है कि अगर आप आते हो तो मैंने बता दिया है कि यूनिवर्सिटी का जितना भी फ़ी है उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती है। कोई यूनिवर्सिटी में तो हॉस्टल भी इंक्लूड होती है। हॉस्टल चार्ज भी वो उन लोग अलग से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप बच कैसे सकते हो? आप बचने के लिए कुछ नहीं, आपको यूनिवर्सिटी का मेल या तो फिर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या वहाँ है और आप यूनिवर्सिटी को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। 5-6 दिन के बाद अप्रैल आने वाला, तो अभी बहुत सारे ऐसे एजेंट हो गए जिनको यूनिवर्सिटी अपना बेचना होगा, तो वो बोलेंगे कि बेटा यहाँ एडमिशन ले लो जल्द से जल्द क्योंकि यहाँ का सीट फुल होने वाला है और अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपका जो 1 साल है वो बर्बाद हो जाएगा और आप ऐसा यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में अंकल या भैया हमको एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में लेना है, तो उसका दुनिया भर का जितना फ्लॉज़ है कि ये वहाँ है, वो यहाँ है, ये यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ आके यहाँ करता है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ ये नहीं है, तो ऐसा करके आपको मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी को पकड़ो और वही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो। और ये सबसे बड़ी भूल होती है स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट जाके ले लेते हैं। और स्टूडेंट लेने से पहले आप लोग को 2-4 चीज़ें पता रहना चाहिए कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो बार-बार एक ही यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे। दूसरा चीज़ कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में, कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी जाके उसी में आपको बार-बार बोला जाएगा कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी बजट में है, ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो इस चीज़ों को आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी गलत होती है। यूनिवर्सिटी के बारे में आप पता करोगे, जितना आप बात करोगे, जितना आप सोशल मीडिया भी तो है ही, तो इतना ज़्यादा जितना बात करोगे उतना ज़्यादा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, वो भी स्टूडेंट के थ्रू। अब ये हुआ। अब इससे एक और चीज़ आती है कि एजेंट लोग करते क्या है, अगर आप बोल दिए कि नहीं बेटा नहीं भैया मुझे तो एडमिशन वहीं लेना है, हमको पता नहीं है, हमको वहीं लेना। मान लो कोई एक्स यूनिवर्सिटी है बट उन लोग को कराना है तुम लोग को वाई एडमिशन में एडमिशन, तो उन लोग अपना एरी से चोटी जोड़ लगा के बोलेगा बेटा इसी में लेना है तुमको, यही यूनिवर्सिटी अच्छा है। ये तो मैंने पहला चीज़ बता दिया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि बोलेगा ठीक है हम यूनिवर्सिटी का पता करते हैं, यूनिवर्सिटी में तुमको अगर लेना है तो ले लो, बट आगे जाके अगर कुछ होता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और दिस एंड दैट करके आपको पेरेंट्स को भी बता देगा कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पेरेंट्स क्या बेचारे डर जाएंगे। अब पेरेंट्स अगर डरते भी नहीं है तो फिर क्या होता है कि आपको बोल दिया जाएगा ठीक है मैं एडमिशन करा दूंगा। अब धीरे धीरे आप बोलेगे कि भैया मेरा एडमिशन लेटर कहाँ है, भैया मेरा इनविटेशन लेटर कहाँ है, तो बोलेगा भाई मैंने तो अप्लाई कर दिया अभी तक आया नहीं है, तो मैं क्या करूँ। उसको बारे में बार बार आपको बोलेगा। बट ये होते रहता है, फ्रिक्वेंटली आपको बार बार बोले जाएगा, बार बार बोलोगे तो उसके बाद लास्टली जब टाइम आ जाएगा जाने का, जब आपका दोस्त लोग भी जाने लगेंगे या तो फिर आपका जब टाइम हो जाता है जाने का, मेनली आपका सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आपका 2-3 साल अगर आप लिए हो तो आपका नीट भी गया, अब इधर से अगर आप ले रहे हो तो इधर भी आपका जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा। वो बोलेगा कि भाई आके तुम इसी में एडमिशन ले लो, यही यूनिवर्सिटी अच्छा है, अभी यही यूनिवर्सिटी में सीट खाली है। तो आप डायरेक्टली सोचोगे कि भाई छोड़ो एडमिशन मैं भी ले लेता हूँ वही यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको एक अच्छा सा अप्रोच करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए एजेंट के थ्रू। तो ये चीज़ें तो मैंने बता दिया कि ऐसे करके आपको फूल बनाया जाएगा और आपको वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया जाएगा जहां वो चाहते हैं। अब सबसे लास्ट चीज़ें, और इसके अलावा और भी चीज़ें, बट ये मैं बताने वाला हूँ कि अबाउट मेस। आप मेस के बारे में और एकोमोडेशन के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि यूनिवर्सिटी में जाके आपको पता करना चाहिए कि एकोमोडेशन आपका फ्री है या तो फिर इंक्लूडेड। फ्री तो कुछ नहीं होता, इंक्लूडेड है आपका ट्यूशन फी के साथ, या तो अलग देना है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा आपको क्या देखना चाहिए कि
आपका जो मेस चार्ज है वो मेस आपको लिया ही लिया जाएगा, ठीक है? मेस अगर आप बोले जा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं लेना, तो बट फिर भी बोला जाएगा कि नहीं फर्स्ट ईयर में आपका बहुत सारे क्लासेस लगेंगे और आपका फर्स्ट ईयर कंपलसरी, अगर आपको खाना भी नहीं है फिर भी आपको मेस का फी देना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं नहीं मेस का खाना अच्छा होता है, और वीडियो में भी आप देख चुके होंगे कि मेस का खाना बहुत अच्छा होता है, बट वो ओकेजनली होता है। और आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेस का खाना उतना भी गंदा होता है, मेस का खाना होता है ठीक ठाक, बट जो मेस आपको दिया जा रहा है वो आपका चार्ज अच्छा खासा लिया जाता है। 1 लाख रुपया आपको चार्ज लिया जाता है, जो कि अराउंड आपका 10 महीना ही खिलाया जाएगा, 2 महीना आपका समर वेकेशन का छुट्टी है और आप इंडिया चल जाओगे, तो उसका भी चार्ज लिया जाता है, जो कि मेस इतना वर्थ इट नहीं होता है। बट फिर भी आपको एजेंट एक बोलते हैं कि नहीं मैंने ही प्रोवाइड किया है, तो आप लो, आपको अच्छा खाना मिलेगा, आप इंडिया को मिस नहीं करोगे। और ऊपर से आप लोग बहुत सारे से बच्चे जो होंगे जिनको खाना बनाना नहीं आता होगा, तो वो मजबूरी में क्या उनको लेना ही कंपलसरी का बात है कि उन लोग लेना ही लेना, वरना खाएंगे क्या। बट आप यहाँ आते हो तो आप अच्छा से सीख जाते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा मेरे साथ एक और एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है। एक्स्ट्रा चार्जेस की अलग अलग सेंस में कि आपका पहले की रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया, फिर आपको एडमिशन के पर्पज से एडमिशन फ़ी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी हो गया, तो ये सारी फीसें हैं, तो इस पे चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें। और लास्ट में ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो माफिया चल रहा है, इस माफिया को आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान से अप्रोच करना चाहिए, ताकि ये आपका करियर का बात है और वो आपका करियर डिसाइड करेगा। और इससे आपको बहुत सारे से दिक्कत भी आते हैं। मैंने खुद एक पर्सनली देखा कि यूनिवर्सिटी से काफ़ी बच्चे जाते हैं फिर इंडिया, वो जो कि 8 लाख 9 लाख रुपया दे के फिर से इंडिया जा रहे हैं, तो आप समझ लो कि कितना बर्बादी हो रहा है और उनको मेंटल कितना हरास होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो आपको दोस्तों एमबीबीएस मुश्किल नहीं है, बट एजेंट उसको मुश्किल बना देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी को जो फ़ी होता है, तो इसमें सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान देना चाहिए। पहला चीज़, जो भी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल करो। दूसरी चीज़, फीस हमेशा ऑफ अकाउंट में डालो, वो यूनिवर्सिटी का फ़ी है। और अगर नो सीट वाला ड्रामा कर रहे हैं तो वहाँ आप एडमिशन लो ही मत। और अगर आप लेना भी चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट बोल दो कि भाई मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा, अगर ऐसा होगा तो इससे आप बच सकते हो। तो ये सारी थी जो कि आप एक एजेंट सो कॉल्ड जो आप लोग को बताते रहेगा कि नहीं बाबू यहाँ एडमिशन मत लो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू अप्रोच अ गुड एजेंट। और इसके अलावा एक और वीडियो मेरा रहेगा कि हाउ टू टेक अ डायरेक्ट एडमिशन। अगर आपको ये सब चीज़ें झोल झलापा से दूर रखना है तो डायरेक्ट एडमिशन भी आपके पास ऑप्शन है। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको प्रोवाइड करती है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को और भी जानना है या और भी क्वेरीज है इस रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पड़ा होगा, तो आप जाके डीएम भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि क्या सीन है अभी रशिया का। लाइक भी कर सकते हो अगर आप लोग को ठीक ठाक लगा तो। और अगर कोई भी पॉइंट से आप लोग को जानना है किसी के रिलेटेड, कोई भी वीडियो के रिलेटेड, तो आप आके वहाँ कमेंट में बोलो कि भैया इसके बारे में बताओ, तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर उस पर वीडियो लाऊंगा। और ये 2026 है, तो यहाँ एडमिशन अभी स्टार्ट हो गया।